हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट के पोस्ट में लगभग हर साल वैकेंसीज रिलीज की जाती है। अगर मैं पिछले ईयर की बात करूं यानी कि लास्ट ईयर की बात करूं तो नोटिफिकेशन कब रिलीज हुई थी, नोटिफिकेशन से लेकर फाइनल रिजल्ट तक कितना टाइम लगा था, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ बात करेंगे कि इस ईयर यानी कि 2023 में नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट के पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगी एंड प्रीलिम्स एंड मेंस की एग्जाम डेट्स क्या रहने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट 2022 की नोटिफिकेशन रिलीज की गई थी 15 सितंबर को एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट थी 10 अक्टूबर 2022। फेज 1 की बात करें तो नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट फेज 1 की एग्जाम कंडक्ट कराई गई थी 6 नवंबर 2022 को, यानी कि अप्लाई करने की लास्ट डेट जब थी उसके लगभग 50 दिन बाद एग्जाम हुई थी फेज 1 की। एंड फेज 1 की रिजल्ट लगभग एक मंथ के बाद रिलीज की गई थी 6 दिसंबर 2022 को फेज 1 की रिजल्ट आई थी। फेज 2 की बात करें तो फेज 2 की एग्जाम 24 दिसंबर 2022 को कंडक्ट कराई गई थी। एंड फेज 2 की रिजल्ट यानी कि हम एक तरह से कह सकते हैं जो फाइनल रिजल्ट थी वो 22 फरवरी 2023 को रिलीज की गई थी, यानी कि लगभग 2 महीने बाद, फेज 2 के एग्जाम से लगभग 2 महीने बाद उसकी रिजल्ट आउट की गई थी। फेज 2 की रिजल्ट आने के बाद आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि एलपीटी के लिए कॉल किया जाता है और यहाँ पे आपने जिस भी ऑफिस के लिए अप्लाई किया हुआ है वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है उसकी नॉलेज चेक की जाती है। वो आपको रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग होनी चाहिए, आनी चाहिए। और अगर आपने वो लैंग्वेज क्लास 10th या क्लास 12 में पढ़ा हुआ है तो फिर आपको एलपीटी देने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ अगर मैं पूरे प्रोसेस की बात करूँ, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो सितंबर में आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था एंड फरवरी 2023 को रिजल्ट आई थी, फेज 2 की रिजल्ट आई थी, यानी कि लगभग 6 मंथ्स में रिजल्ट आ जाता है, 6 मंथ से पूरा प्रोसेस हो जाता है। अब अगर बात करें इस साल की यानी कि 2023 की तो नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट के पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है अगस्त के मंथ में। और अगर एग्जाम डेट्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, पहले आपको प्रीलिम्स देना होता है, उसके बाद आपको मेंस के लिए कॉल किया जाता है एंड उसके बाद फिर एलपीटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। तो प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स 17 अक्टूबर 2023 को एक्सपेक्टेड है एंड इसकी मेंस नवंबर के 3rd वीक में एक्सपेक्टेड है। तो बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। अगर आप नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट के पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। अगर यहाँ एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जैसे नॉर्मल एसबीआई क्लर्क का आप एग्जाम देते हो, एसबीआई क्लर्क में फेज 1 में जो सिलेबस होता है एंड फेज 2 में जो सिलेबस होता है यानी कि प्रीलिम्स एंड मेंस में जैसा सिलेबस होता है वैसे ही यहाँ पे सिलेबस आपको देखने को मिले। एग्जाम पैटर्न लगभग सिमिलर ही रहता है। तो आप अगर ऑलरेडी क्लरिकल पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो तो अलग से आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस नाबार्ड से रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप ले लेना एंड प्रैक्टिस करते रहो। एंड इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल रहता है नाबार्ड से रिलेटेड या डेवलपमेंट असिस्टेंट के पोस्ट रिलेटेड, अगर आप कुछ नॉलेज जाना चाहते हो और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।